नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज फिर से आप सभी लोगों के लिए एक खूबसूरत सा वीडियो। और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं हार्ली इन्वर्टर के बारे में। कितना इंपॉर्टेंट है हार्ली इन्वर्टर, आज आपको पता चलेगा। आप जैसा कि स्लाइड में देख पा रहे हैं, हार्ली इन्वर्टर जो हमने बनाया है 50 इंच के ऊपर के किसी भी सेट में आप उसको लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अक्सर ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि जब 50 इंच या 65 इंच के सेट होते हैं तो जो हमारे इन्वर्टर बाजार में अवेलेबल हैं, वो इन्वर्टर उस 50-55 इंच के सेट को ऑन करने में असमर्थ होते हैं। तब वहां जरूरत पड़ती है हार्ली इन्वर्टर की। और उस हार्ली इन्वर्टर का आज कैसे उपयोग करते हैं आज दिखाऊंगा। तो चलें आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो देखें, हमारे पास एक हाई सेंस का सेट पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इस सेट के सिम्टम्स हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखें, हमने सेट को खोल के रखा है और ये देखें लाइट ब्लिंक कर रही है। नीचे से देखें आप, लाइट ब्लिंक कर रही है। और लाइट ब्लिंक कर रही है तो यहां सिचुएशन क्या हो रहा है वो देख लें। ये सेट ऑन नहीं हो रहा है। अब इसके ऑन न होने की वजह यह है कि जब हम सेट को सप्लाई लगाते हैं तो 12 वोल्टेज आके वो 5 वोल्टेज हो जाता है। देखें यहां, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहां 12 वोल्टेज आता है। देखें, मीटर पे फोकस करें और मैं सेट को ऑन कर रहा हूं। देखें, सेट ऑन हुआ तो यहां 12 वोल्टेज आया। 12 वोल्टेज आते ही ये वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है। और इस सेट को 2-3 बार मैंने ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन प्रॉब्लम कुछ डिटेक्ट नहीं हो पाता है। बार बार ये तकलीफ आती है, रिपीट होता है। अब सिचुएशन ये है कि 12 वोल्टेज जो है ये कम हो जाता है, 6 वोल्टेज हो जाता है। इसलिए यहां लाइट ब्लिंक करने लगती है और ये सेट ऑन नहीं होता है। और 2-3 बार बनाकर देने के बाद भी इसका जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो समझ में नहीं आ रहा था। और फिर अब हम इसका अल्टरनेट दूसरा विकल्प है वो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। तो दूसरा विकल्प ये है कि यदि इसको 12 वोल्टेज दे दिया जाए तो ये मदरबोर्ड ऑन हो जाएगा। 12 वोल्टेज देने के लिए हमें जरूरत है इस पावर सप्लाई की। तो इस पावर सप्लाई के माध्यम से हम इसे 12 वोल्टेज देंगे। तो सबसे पहले इस सप्लाई के माध्यम से हम इसे 12 वोल्टेज दे देंगे। ये 12 वोल्टेज का सॉकेट है, तो यहाँ पे हमने दे दिया इसको 12 वोल्टेज। देखें, 12 वोल्टेज और ग्राउंड का टर्मिनल हमने ग्राउंड में लगा दिया। इस सप्लाई के माध्यम से हम इस बोर्ड को 12 वोल्टेज दे देंगे। अब बात आती है इस इन्वर्टर की। तो जो ये इन्वर्टर है हार्ली इन्वर्टर, इस हार्ली इन्वर्टर को भी हमको सप्लाई देना होगा, एसी सप्लाई। तो एसी सप्लाई के लिए यहाँ पे हम लगा देंगे जो एसी का टर्मिनल है, जहां पे इस पावर सप्लाई को हम एसी देंगे, वहां पे मैं लगा देना चाहूंगा। देखें आप, कुछ इस प्रकार। देखें, यहाँ पे हमने इसको भी एसी, एक ही जगह से इसको एसी मिल जाएगा और यहाँ से जो 12 वोल्टेज निकलेगा इस मदरबोर्ड को मिल जाएगा। अब साथ में इसके आउटपुट को देख लें। जो ये बैक लाइट का आउटपुट है, उस बैक लाइट के आउटपुट को हम यहाँ लगा देते हैं। देखें आप, माइनस को माइनस पे लगा दिया और प्लस को प्लस पे लगा दिया। देखें, प्लस माइनस लगा दिया। बड़ा ही आसान है इसको इंस्टॉल करना। देखें, यहाँ हमने इसके आउटपुट पे बैकलाइट के वायर को लगा दिया, यहाँ से इसको मिल जाएगा एसी। अब यहाँ एक टर्मिनल और है बीएल ऑन। अब बीएल ऑन जब देंगे तभी ये इन्वर्टर ऑन होगा, भले इसको एसी करंट यहाँ मिलेगा। और बीएल ऑन की जगह पे आप 5 वोल्टेज या 12 वोल्टेज, कोई भी वोल्टेज इसे दे सकते हैं। वो वोल्टेज चाहिए जो पावर ऑन होने के बाद आता हो। और इसमें एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। देखें ध्यान से,
तो BL ऑन का जो ग्राउंड है आप कहीं भी दे सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ भी दे सकते हैं, मैं यहीं मेन पे दे रहा हूँ, ये ग्राउंड हो गया। और अब यहाँ ये जो कॉइल है ना, यहाँ 12 वोल्टेज की ये कॉइल है और यहाँ 12 वोल्टेज तब आएगा जब सेट ऑन होगा। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसको लगाए बगैर, अभी मैं बता देता हूँ। देखें यहाँ पे बड़ा आसान है इसको इंस्टॉल करना, लेकिन इसकी समझ थोड़ी सी होनी चाहिए। देखें आप, यहाँ पे हमने सप्लाई लगा दिया। अब ये जो वायर है मेंस कोड का, ये मेंस कोड का वायर सीधे इस पावर सप्लाई में लग जाएगा। अब पावर सप्लाई के माध्यम से इसको यहाँ 12 वोल्टेज मिलेगा और इस एसी से इसको एसी करंट मिल जाएगा और यहाँ से जो वोल्टेज आउट हो रहा है वो चला जाएगा बैकलाइट को। अब बात आती है BL ऑन को। अब BL ऑन की बात तो तब आएगी जब यहाँ 12 वोल्टेज की पुष्टि होगी। चालू होने के बाद इस कॉइल में से 12 वोल्टेज कहाँ आता है वो पहले हम जानने का प्रयास करते हैं। अब ये सप्लाई के माध्यम से हम इसे 12 वोल्टेज दे दिए, क्योंकि मदरबोर्ड का आधा सेक्शन ये ओके है, खाली पावर सेक्शन में दिक्कत है। तो हम 12 वोल्टेज जब यहां दे देंगे तो मदरबोर्ड ऑन हो जाएगा। देखें अब यही लाइट ब्लिंक नहीं हो रही है, जो लाइट पहले ब्लिंक हो रही थी अब वो ब्लिंक नहीं हो रही है, स्टेबल है। और जब स्टेबल रहेगी ये लाइट उसके बाद ये सेट बड़े आसानी से ऑन हो जाएगा। देखें अब यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ 12 वोल्टेज मिल रहा है। मीटर में भी फोकस करें, मीटर की तरफ थोड़ा सा रुख करें, दोनों दिखना चाहिए। यहाँ 12 वोल्टेज आ गया और यहाँ इस कॉइल पे 12 वोल्टेज आएगा, लेकिन कब आएगा? जब स्टैंड बाई से ये सेट रिलीज होगा तब। तो चलिए देखते हैं कि क्या स्टैंड बाई रिलीज करने के बाद यहाँ 12 वोल्टेज आता है। तो देखें आप, यहाँ पे कॉइल पे हमने मीटर का प्रोड रखा है और सेट को हमने स्टैंड बाई किया और देखें यहाँ 12 वोल्टेज आ गया। तो ये वो जगह है जहां पे स्टैंड बाई होने के बाद 12 वोल्टेज आता है। देखें हम इसको फिर से बंद करते हैं, सेट को हमने सेट को बंद कर दिया। अब मेन वायर निकाल दिया। अब मेन वायर निकालने के बाद हमने यहाँ पावर सप्लाई लगा दिया और यहाँ इंडिकेटर भी आ गया। देखें आप, जो इंडिकेटर टिमटिमा रहा था अब वो क्लियर हो गया। अब हम इसको स्टैंड बाई से बाहर करेंगे और आप देखेंगे मीटर में यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा। तो आप दोनों तरफ ध्यान दें। हम सेट को देखें स्टैंड बाई से बाहर कर रहे हैं, ये हमने दबाया स्टैंड बाई की बटन और यहाँ आ गया 12 वोल्टेज। अर्थात ये जो कॉइल है यहाँ से हम BL ऑन दे सकते हैं। तो चलें अब यहाँ से BL ऑन देने का प्रयास करते हैं और BL ऑन दे करके फिर देखेंगे कि क्या हमारा बैकलाइट ऑन हो जा रहा है। और BL ऑन में देखें एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो ग्राउंड वाला जो है, ग्राउंड एक ग्राउंड है और एक प्लस है। तो ग्राउंड में ब्लू वायर लगा है तो ब्लू वायर को हम ग्राउंड में लगा देंगे, कहीं भी लगा सकते हैं, हम यहीं लगा दे रहे हैं, आसान हो जाएगा। ये ग्राउंड हो गया। और ये जो कॉइल की बात हम कर रहे थे, उस कॉइल पे स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद 12 वोल्टेज आता है। तो देखें हम उसको लगाने का प्रयास कर रहे हैं। बंद करो। अब इस कॉइल पे 12 वोल्टेज आता है तो हमको BL ऑन के लिए 12 वोल्टेज के लिए इस कॉइल पे लगाना होगा। तो इस कॉइल पे हम देखिए सोल्डर मार दे रहे हैं, 12 वोल्टेज मिल जाएगा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं इस कॉइल पे हमने BL ऑन के लिए लगा दिया। अब ये सेट ऑन हो जाना चाहिए। बड़ा आसान है इस इन्वर्टर को लगाना, बड़ा आसान है इस सेट को ऑन करना, लेकिन अगर आपको इसकी परख, इसको समझ हो तो चलें अब इस सेट को ऑन करके दिखाता हूं मैं। और क्या सच में इतना करने से ये सेट ओके हो जाएगा? और दोस्तों यहाँ एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा, ये जो सेट है ना, इसमें टिकोन बोर्ड है ही नहीं और टिकोन बोर्ड इस मदरबोर्ड में ही दिया है। अब अगर इसमें हम दूसरा मदरबोर्ड डालना चाहें तो हमको अलग से एक टिकोन बोर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा मदरबोर्ड हम डाल पाएंगे। और अगर दूसरा मदरबोर्ड कॉम्बो मदरबोर्ड हम खरीदते भी हैं तो वो कॉम्बो मदरबोर्ड इस 50 इंच के बैक लाइट को ऑन करने में असमर्थ होगा। 50 इंच के इस सेट को वो नहीं बैक लाइट को ऑन नहीं कर पाएगा। और इसलिए हमने ये जुगाड़ निकाला कि अगर मदरबोर्ड का पावर सेक्शन फेल है या इन्वर्टर सेक्शन फेल है
तो अलग से पावर सप्लाई दे करके इसको 12 वोल्टेज से मदरबोर्ड को एक्टिवेट कर देना है और फिर हार्ली इन्वर्टर लगा करके बैकलाइट को ऑन कर देना है और BL ऑन के लिए उस 12 वोल्टेज का इस्तेमाल करना है जो पैनल के लिए रिलीज होता है स्टैंड बाय होने के बाद। बस खत्म। तो देखा आपने इस हार्ली इन्वर्टर को इंस्टॉल करना कितना आसान है। आपने ये भी देखा कि आधा मदरबोर्ड अगर एक्टिवेट है और मदरबोर्ड कुछ ऐसा है कि जो बड़े मुश्किल से मिलते हैं बाजार में, इस टाइप के मदरबोर्ड बाजार में नहीं मिल पाते हैं। तो इस टाइप के मदरबोर्ड को इस तरह से आप ओके कर सकते हैं। तो चलें, बातें बहुत सारी हो गई, अब देखते हैं कि परिणाम क्या हमारे पक्ष में होता है कि नहीं। लेकिन परिणाम को देखने से पहले एक बार फिर से एनालिसिस कर लें। यहाँ पे 12 वोल्टेज इसको आ गया और फिर इसको AC गया, AC से इधर चला गया और BL ऑन मिल गया। तो देखें, अब इसे ऑन हम करेंगे, ऑन होना ही चाहिए। चलें हम सेट को ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो ये रहा, हमने सेट को ऑन किया, इंडिकेटर यहाँ आ गया, इंडिकेटर ऑन करते हैं और देखते हैं कि ओ माय गॉड, देखा आपने ये ब्यूटीफुल रिजल्ट आपके सामने। हाइसेंस का ये सेट है और मदरबोर्ड आधा खराब है आधा चालू है और इस आधे चालू आधे खराब मदरबोर्ड को देखें इस सीक्वेंस में हमने चालू कर दिया। अब ये जो सेट ऑन हो रहा है, अब इस समय अगर इसको ऑफ करना चाहेंगे तो ये ऑफ नहीं होगा जब तक ये पूरा प्रोसेस नहीं खत्म होगा। तो देखें ये आपके सामने सेट ऑन हो गया और ब्यूटीफुल रिजल्ट आपके सामने है। तो आपने देखा कितना आसान है। तो देखा दोस्तों, ये सेट ऑन हो गया और बड़ी आसानी से ऑन हो गया। तो निश्चित रूप से समझ लें कि कभी भी घबराएं नहीं, कोई भी सेट हो आप जरूर से ठीक कर सकते हैं, बस खाली तीव्र इच्छा शक्ति की जरूरत है और आप तो 100% इसे ठीक कर सकते हैं। तो जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि मैले कुचैले कपड़े पहनने से आपको शर्म आती है तो गंदे विचार आने से भी शर्माना चाहिए। मत आने दें अपने मन में गंदे और बुरे विचार। कुछ नया सोचें और कुछ नया करें। प्रणाम।